गुड मॉर्निंग BSc 2 एंड अपना जो चैप्टर है द इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुडे। ये कंप्लीट हो जाएगा। सो जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम करते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर क्या थे? एक रेयर ब्रीड को बिलोंग करते थे। प्योर केमिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में उन्होंने अपने रिसर्च पे वर्क किया। ही प्रेफर्ड केमिस्ट्री टू बी लेस, है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था, केमिस्ट्री लेस प्लेजिंग टू गॉड बट ज़्यादा वो इंसान के लिए होनी चाहिए क्योंकि कॉमन पीपल आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। देन ही रिटर्न, उसके बाद उन्होंने जो भी अपना फॉरेन प्लेस पे, फॉरेन लैंड पे अपनी जो भी थिंकिंग बताई या अपने थॉट्स बताए, देन ही रिटर्न टू इंडिया टू जॉइन बी नियर्स Hindu University as professor chemistry. Bhatnagar left Beniers in 1924 to become director of the university chemical laboratories. देखो, he got lots of positions, है ना. It's definitely we can say कि he was amazing person. Only then he get these types of positions. He was also university professor for physical chemistry there. He began with research in photochemistry and colloidal chemistry, but he also had to attend the problem related to agriculture industry. देखो, दो चीज़ों को he was, है ना, simultaneously दो चीज़ों की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा था एंड हैंडल कर रहा था। 1933 में क्या हुआ, एटॉप ऑयल कंपनी ऑफ रावलपिंडी वॉज फेस्ड विद द प्रॉब्लम एंड हर तरह की प्रॉब्लम्स का उस प्रॉब्लम की का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट मेथड्स बताए। किसी ने केमिकल मेथड बताया, है ना, किसी ने और कोई मेथड बताया, लेकिन जो भटनागर था ही सेड कि ये कोलोडियल केमिस्ट्री में एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, नथिंग सीरियस इज देयर, है ना, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी simple way. So needless to say he was able to solve every type of problem. उसके बाद क्या हुआ, 3 साल बाद DSIR में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया मेटल, प्लास्टिक फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, केमिकल ड्रग्स, वेजिटेबल ऑयल एंड अदर फैट्स एंड वैक्सेस। भटनागर प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल, विंडो ग्लास, वाइट लेड, जिंक ऑक्साइड, इनेमल, फाइबर प्रोडक्ट एंड सेलोफोन टाइप रैपिंग पेपर्स, है ना, ये सब कुछ उसने किया। एंड ये जो चीज़ें थी ये एज अ कैसे क्या मटेरियल यूज़ होती थी, चीप रूफिंग के लिए, है ना, जैसे हमारा रूफ का जो भी काम है उसके लिए एक चीप मटेरियल था जो कि कोई पर्सन इजीली अफोर्ड कर सकता है। सो सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स नाउ मैन्युफैक्चर्ड एज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। आज के टाइम पे वो जो भटनागर ने उस टाइम पे जो चीज़ों को इन्वेंट किया, इन्वेस्टिगेट किया, वो चीज़ें आज बहुत लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन हो रही है। देन इन 1951 मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च वाज फॉर्म्ड। भटनागर वाज अपॉइंटेड एज इट्स सेक्रेटरी, है ना, देखो अगेन ही गॉट वेरी गुड पोजीशन। ही पर्सुएड द गवर्नमेंट टू सेट अप, उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी मनाया कि हम एक फैक्ट्री लगाएं to process monazite sand from which valuable fuel for atomic power could be obtained. This was how the Indian Rare Earth Limited was founded. देखो, मतलब उनकी एक सजेशन से क्योंकि he was keen interested to do the things, that's why हर चीज़ का रिजल्ट निकला, है ना, एक इंस्टीट्यूट बिल्ड हुआ। Then even he was the author of volume of verse in Urdu and was given scribbling humorous verses after important meetings such as the one Sir Winston Churchill. He also remembered his witty puns. One occasion, मतलब he was even writing, he was very good, है ना, जो उसका writing style था, and we can say कि मतलब उर्दू भी उन्हें आती थी, again बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। It was fortunate that India had a science commander like भटनागर, है ना, we are very हैप्पी जब हम पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में कि साइंस कोई ऐसे ही उसका सेटअप नहीं हुआ, या जो बिल्डिंग्स अब साइंस से रिलेटेड बनी हुई हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज बनी हुई हैं या बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट्स बनी हुई हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गई, उनके पीछे किसी ना किसी की जो हार्ड वर्क है वो छुपा हुआ है, ऐसे कोई भी काम नहीं होता, है ना। सो भटनागर इन दोज फॉर्मेटिव ईयर्स बिकॉज ही वॉज अ मैन विद अ विजन, ही सो इंडिया एज द इंडस्ट्रियल, उसने इंडिया को कैसे देखा, इंडस्ट्रियल नर्सरी ऑफ द वर्ल्ड। थैंक्स टू भटनागर फोरसाइट, उन्होंने दूर की सोची, है ना, तभी तो ये कुछ हुआ, एंड कैपेसिटी फॉर एक्शन, उनके एक्शन जो हुए उनके कारण इंडिया इज ऑन द इंडस्ट्रियल मैप ऑफ वर्ल्ड टुडे।
आज इंडिया वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल मैप में हम उसे देख सकते हैं. इट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ दीज पर्सन, शांति स्वरूप भटनागर एंड है ना, जो भी हमने पीछे रीड किया. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज take motivation from these types of chapters. These chapters are not only your chapters. This is not only your syllabus. Try to understand the things कि what they did और उसका result क्या हुआ. एक building बनी only because of their thinking and after that they did their work. उनके action, अकेला ना तो सोचो और अकेला ना तो एक्शन करो, पहले सोचो देन सारे अरेंजमेंट्स करो फिर एक्शन करो, देन डेफिनेटली यू पीपल विल गेट द रिजल्ट्स. थोड़ा टाइम लग जाता है बट देखो आज उनको गए कितना टाइम हो चुका है बट स्टिल उनके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है. सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड एंड नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे. सो काइंडली ऑनेस्टली अपने ये चैप्टर्स को देखते रहिए एंड आपको मैं बहुत जल्दी टेस्ट के बारे में भी बता दूंगी. कल मैं कोशिश करूंगी कि बता दूं. ठीक है जी, थैंक यू.